आज हम इम्प्लीमेंटेशन के की पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि हमने ये बताया था वी नेवर क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ मेथड, वी ओनली इम्प्लीमेंट अ मेथड इनसाइड अ मेथड। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस करा था, लेकिन इसको पूरी एग्जांपल आपको करके नहीं बताई थी। ये वो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको आखिर तक याद रखनी है। इम्प्लीमेंटेशन के जो की पॉइंट्स हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन के की पॉइंट्स आपने वीडियो सीरीज़ के आखिर तक याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके। ठीक है, बैक टू द टॉपिक ही जाने बढ़ते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास एक कंपाइलेशन यूनिट वाली क्लास बनी हुई है। ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जहाँ लिखा होता है, ये आपके पास कंपाइलेशन यूनिट की क्लास होती है। कंपाइलेशन यूनिट भी आगे डिटेल में देखेंगे। खैर, ये आपके पास एक कंपाइलेशन यूनिट है, उसके अंदर एक मेथड बना हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स के नाम से। ये एक मेथड है, और जैसा कि आपको पता है वी नेवर क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ मेथड, क्योंकि हम इसके अंदर मेथड नहीं बना सकते। तो हमने यहाँ पे नीचे इस क्लास के अंदर रहते हुए, लेकिन इस मेथड जहाँ पे इसके ब्रेसेस ख़त्म हुए उसी के नीचे हमने एक और नया मेथड बनाया एक्शन 1 के नाम से। और यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करा दें, ठीक है, कुछ भी लॉजिक लगा दें यहाँ पे, सही है। और यहाँ पे ये क्लास यहाँ पे ख़त्म हुई। क्लास की ये याद रखें कि आपने क्लास के अंदर रहते हुए मेथड बनाना है। क्लास के बाहर आप जावा के अंदर, मैं इस वक्त जावा की बात कर रहा हूँ, और दूसरी जो लैंग्वेजेस जिनके अंदर कंपाइलेशन यूनिट होता है, जिनके अंदर कंपाइलर होता है, मैं उन लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो मेथड है क्लास के अंदर आता है। ठीक है, ये आपके पास क्लास के अंदर मेथड आ गया स्टैटिक वॉइड एक्शन 1। स्टैटिक की डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबी बहस है। ठीक है, और पहले भी हम कर चुके हैं। अगर आपने फोर पिलर ऑफ ऊप्स की आपने अगर देखी होगी प्लेलिस्ट, उसके अंदर हम ये बहस कर चुके हैं स्टैटिक की। आगे डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे एक मेथड बनाया एक्शन 1 के नाम से, और ये वॉइड भी मैं बता चुका हूँ, आगे दोबारा बता दूंगा, लेकिन अभी ये टॉपिक नहीं है। तो आपने यहाँ पे सिंपल क्या करा, उस मेथड का नाम कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये सेमी कॉलन लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे आपका ये मेथड इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया। एक ये पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, ये पॉइंट 1 है। इस तरीके से हम मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा तरीका देख लेते हैं। अब देखें, ये दूसरा तरीका ये वाला, यहाँ पे आपको क्लास बी नज़र आ रही है, क्लास ए नज़र आ रही है। क्लास ए आपके पास कंपाइलेशन यूनिट है, ठीक है, जिसके अंदर एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स के नाम से। ये इस टाइप का आपके पास मेथड बना हुआ है स्टैटिक वॉइड मेन टाइप का। ठीक है, ये मेथड है आपके पास। अच्छा, तो आपके पास एक एक्सटर्नल क्लास, एक दूसरी क्लास है। आप इसको दूसरी क्लास बना लें, या उसी क्लास के ऊपर आप क्लास बना लें, एक न्यू क्लास बना लें, बात खैर हुई है होगी आपके पास। अच्छा, इस बहस में भी नहीं पढ़ते। क्लास भी आपने बनाई, उसके अंदर आपने एक मेथड बनाया वॉइड एक्शन 1, और यहाँ पे कोई भी आप लॉजिक डिफाइन करते हैं, कुछ भी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट बना के इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी उसके अंदर खाली बताया था, उसको मैंने करके नहीं दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे वो बात देख लेते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जिस क्लास में हमने फंक्शनैलिटीज़ को कॉल कराना होता है, दोबारा सुने मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। जिस क्लास में आपको फंक्शनैलिटीज़ कॉल करानी होती हैं एक्सटर्नल क्लास की, उसका ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, एक्सटर्नल क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। हमें एक्सटर्नल क्लास की प्रॉपर्टीज़ चाहिए हैं।
एक्सटर्नल क्लास के अंदर जो मेथड्स हैं, जो फंक्शंस हैं, जो लॉजिक्स हैं, वो चाहिए हैं, तभी एक्सटर्नल क्लास का हमारे पास ऑब्जेक्ट बना है। हमें फंक्शनैलिटीज़ कॉल करानी हैं क्लास ए के अंदर, तभी हमने क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया है। क्लास ए में हमने फंक्शनैलिटीज़ कॉल करानी है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखें, मेरी बात सुने। हमने ऑब्जेक्ट बनाया बी, इंस्टेंस वेरिएबल टू कॉल द मेथड प्रेजेंट इन क्लास बी। ठीक है, आप इस पर अपना नाम भी लिख दें, कुछ भी लिख दें इसके ऊपर, आप इस पर डॉलर लगा दें, अंडरस्कोर लगा दें, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल है। न्यू बी, जो क्लास न्यू मेमोरी एलोकेट करता है। बी आपके पास जो है क्लास का नाम या कंस्ट्रक्टर, इसकी बेस में अभी नहीं पढ़ते। आप अपना क्लास का नाम, जो क्लास का नाम आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, जो क्लास का नाम आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, वही आप यहाँ पे लिख दें। फिलहाल इस बहस में अभी हम नहीं जा रहे, क्यों लिखा हुआ कंस्ट्रक्टर क्या होता है आगे देखेंगे। ठीक है, आपने क्या करा, सिंपल, आपने फिर इसका जो वेरिएबल है आप अपना नाम लिख दें, यहाँ पे कुछ भी लिख दें, आपने बस को कॉल कराना है। ठीक है, आपने कॉल कराया इंस्टेंस वेरिएबल टू कॉल द मेथड प्रेजेंट इन क्लास, ये इसका इंस्टेंस वेरिएबल बनाया और उससे आपने मेथड कॉल करा लिया और इम्प्लीमेंट कर दिया आपने। ठीक है, मेथड कॉल करा के आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर एक्शन 1 के अंदर यहाँ पे जो भी लॉजिक डिफाइन होगी या कुछ भी लिखा होगा वो आपके पास कंसोल पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं जो यूनिवर्सिटी वगैरह में तो नहीं बताई जाती और यूट्यूब पे भी आपको कम मिलेगी ये बात, अगर आपको किसी ने इस तरीके से समझाई हो। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात है, लेकिन मेरी बात समझें मैं कह रहा हूँ। ठीक है, देखें, इम्प्लीमेंटेशन की एक चेन है, इसे आपने याद रखना है, अपने जहन में बिठा के रखना है। ठीक है, एक चीज़ होती है लिसनर, आगे डिस्कस करेंगे लिसनर क्या होते हैं, इवेंट लिसनर क्या होते हैं, एंड्रॉयड के अंदर लिसनर क्या होते हैं। एंड्रॉयड का मैं खैर आपको अभी बता दूंगा, फिर आगे इवेंट लिसनर वगैरह आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, बस याद ये रखें, लिसनर के बाद आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेस आते हैं। ये तमाम चीज़ें आपस में लिंक है। अगर लिसनर आपके पास है ना, अगर किसी चीज़ पे आपके पास लिसनर लगा हुआ है, जैसे आपके पास एक बटन है, आपने उस बटन से जो है, अगर आपने बर्ड देखें, एक बर्ड है, बर्ड को आपने ऊपर मूव कराना है, तो आप उसको एक लिसनर देंगे कि जब मैं ये वाला बटन दबाऊं तो जो बर्ड है वो ऊपर मूव हो। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास लिसनर्स होते हैं। आखिर वो लिसनर हैं क्या, उसके पीछे क्या क्या काम होया हुआ होता है। ठीक है, वो ये काम हो रहा है लिसनर के बाद आते हैं आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इंटरफेस। लिसनर जुड़ा होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस से। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, इंटरफेसेस होते हैं। लिसनर्स के अंदर जो मेथड्स होते हैं वो आपको इम्प्लीमेंट करना लाजमी होते हैं। ठीक है, ये हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी। अगर आपने 4 पिलर ऑफ ऊप्स आपने मेरी प्लेलिस्ट देखी होगी, उसके अंदर हमने ये डिटेल से ये बात डिस्कस करी हुई है। ठीक, अगर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस है तो लाजमी है कि आपके पास ओवरराइडिंग हो रही होगी। ओवरराइडिंग के बगैर आपके पास ना इंटरफेस हो सकता है, ना एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हो सकती हैं आपके पास। ठीक है, ना ही आपके पास वो जो बर्ड है वो ऊपर जा सकती है। एक बटन बनता है, एक बटन आपके पास ओवरराइडिंग के बगैर मूव मतलब काम ही नहीं कर सकता। आपके पास एक बटन आपके पास ओवरराइडिंग के बगैर काम ही नहीं कर सकता, और वो बर्ड ऊपर मूव हो ही नहीं सकती ओवरराइडिंग के बगैर। ठीक है, अच्छा जी, अगर ओवरराइडिंग आएगी तो लाजमी है कि इनहेरिटेंस होगी। अगर इनहेरिटेंस नहीं होगी तो ओवरराइडिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर आपके पास आती है क्लास।
अगर क्लास ही नहीं है तो इनहेरिटेंस किस चीज़ की करोगे, ठीक है। तो स्टार्ट हुआ क्लास से इनहेरिटेंस हुई, इनहेरिटेंस से ओवरराइडिंग हुई, ओवरराइडिंग से एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इंटरफेसेस बने, उन एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इंटरफेसेस को लेते हुए आपने एक लिसनर बनाया। अब इसको आगे मज़ीद थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लेक्चर हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन आपको एक डिटेल एग्जांपल समझा रहा हूँ कि ये बात थोड़ी क्लियर हो, ठीक है। अब देखें, ये एंड्रॉयड स्टूडियो है। अगर आपको जावा आती है तो आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, वाकई ज़बरदस्त है। मतलब मज़ा आ जाता है बंदे को काम करके इसके ऊपर। अच्छा जी, फ़र्ज़ करें आपके पास एक बटन है जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। आपने ऑन क्लिक लिसनर लगाया, ठीक है, उसके अंदर आपके पास हुई भी ओवरराइडिंग। भाई इतनी बात समझ आती है। अब देखें, बात समझने की क्या है, आपको ये यहाँ पे नज़र तो आ रहा है। अब आप बोलेंगे कि तुमने मेथड के अंदर जो है ना मेथड बनाया हुआ है, देखिए क्लास एरी। अभी ये जो हुल जलूल यहाँ पे लिखी हुई है इसे ना समझें, ठीक है। मैं जो बात बता रहा हूँ उसे समझें, ये बाद में देखेंगे, ये बात की बातें हैं सारी, क्लास ये सब कुछ जो भी इसमें लिखा होगा, ठीक है। फर्स्ट करिए, देखिए जैसे ये क्लास है, यहाँ पे क्लास यहाँ पे स्टार्ट हुई, क्लास स्टार्ट हुई, यहाँ पे क्लास ख़त्म हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आपने ऑन क्रिएट बनाया, ऑन क्रिएट कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ऑन क्रिएट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये देखिए बता रहा है आपको, आप इस पर होवर करेंगे ये आपको बताएगा, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपने क्या करा, मैंने इसको कमेंट इसलिए करा हुआ है क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं कोड, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया हुआ। आप अगर इसके अंदर लिसनर बनाएंगे तो हो जाएगा। वो बटन आपको कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर आपको जो एक्शन परफॉर्म कराना है उसके लिए आप ऑन क्लिक लिसनर करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फर्ज करें आपके पास यहाँ पे बटन है और आपने उसके ऊपर ऑन क्लिक लिसनर बना दिया, और अब आप ये बोल लें कि भाई तुमने मेथड के अंदर मेथड बना दिया। नहीं, ये बिल्कुल, ये बात इंतहाई गलत है। मैंने मेथड के अंदर मेथड बिल्कुल भी नहीं बनाया, मैंने मेथड के अंदर मेथड को इम्प्लीमेंट करा। देखिए मैंने लिखा है आपके लिए, हेयर वी हैव क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ मेथड, वी हैवंट क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ मेथड, here we haven't created a method inside a method, we had implemented a method inside a method। हमने इसको implement करा, और implement कैसे करें वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये जो सेट ऑन क्लिक लिसनर है, आप इस पे कंट्रोल और क्लिक दबाएंगे ना तो आपको एक क्लास के ऊपर लेके जाएगा जिसका नाम होगा व्यू, ठीक है। अब आप व्यू के अंदर ये आप मेथड देखें, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, एंटर, ठीक है। अब देखें इसके अंदर ये मेथड मौजूद है, इस क्लास के अंदर ये मेथड मौजूद है, लेकिन ये मेथड आखिर है क्या, आखिर है क्या ये सेट ऑन क्लिक लिसनर, हमें इसकी डिटेल में थोड़ा जाना है। ये मेथड दरअसल एक इंटरफेस है, या आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी या इंटरफेस होगा, ठीक है। वो है आपके पास कॉल बैक, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेसेस जो है ना, मल्टीपल इंटरफेसेस आपके पास इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं, ठीक है। कॉल बैक का एक इंटरफेस है, एंड्रॉयड व्यू डॉट की कॉल बैक का इसका एक इंटरफेस है। यहाँ पे जैसे हमने जब हम इंटरफेसेस कर रहे थे तो उस वक्त हमने आपको बताया था कि मल्टीपल इंटरफेस आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस आप बोलते हैं ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है जावा के अंदर, लेकिन आप मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो ये तरीका है। अब ये जो कॉल बैक का है, इसके अंदर जो आपके पास एक मेथड जो बना हुआ होगा, जो इंटरफेस है उसके अंदर एक मेथड डिफाइन होगा, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसके अंदर एक मेथड डिफाइन होगा, उसे आपने इम्प्लीमेंट करना लाजमी है। आप कुछ करें ना करें इसे आप यहाँ पे डिफाइन करें ज़रूर, ठीक है। उसे यहाँ पे डिफाइन करना लाजमी था, अगर हम नहीं करते तो ज़ाहिर है हमें एरर देगा,
और ये भाई बिल्ट इन क्लासेस हैं ये एंड्रॉयड की। मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आखिर ये चीज़ है क्या। ठीक है, आप इस कॉल बैक पे क्लिक करेंगे, आप आएंगे ड्रॉएबल पे। ठीक है, अब देखें ये कॉल बैक क्या है। कॉल बैक एक इंटरफेस है। ये कॉल बैक जो है आपके पास एक इंटरफेस बना हुआ है। ठीक है, जिसे इम्प्लीमेंट करना लाजमी था हमारे पास। इसके जो मेथड्स होंगे वो उसके अंदर व्यू क्लास के अंदर लाजमी इम्प्लीमेंट हुए होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, हमने आपको बताया था जब हम इंटरफेस कर रहे थे इस तरीके से आप डिफाइन करते हैं, उसकी रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं मेथड की, और उसके पैरामीटर डिफाइन करते हैं। इसमें थोड़ा सा एडवांस काम हुआ है मेरे ख्याल में। मैंने आपको पैरामीटर्स नहीं बताए थे, मैंने आपको बहुत ही सिंपल करके बताया। ठीक है, एक एडवांस भी बना दूंगा मैं आपके लिए, एडवांस फॉर पिलर ऑफ हूप, उसके अंदर सारी डिटेल सही से बताएंगे। ठीक है, एडवांस तरीके से बताएंगे। सही है, अब देखें काम क्या हो रहा है यहाँ पे। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ड्रॉएबल, उसके अंदर एक इंटरफेस बना हुआ था यहाँ पे। ठीक है, उसके अंदर एक इंटरफेस बना हुआ था किसका, कॉल बैक का। ठीक है, इंटरफेस इसके अंदर बना हुआ था कॉल बैक का। एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इंटरफेस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी ड्रॉएबल की, उसके अंदर एक इंटरफेस बना हुआ था कॉल बैक का। कंट्रोल F CALLBACK। ये देखिए यहाँ पे सारे गेट कॉल बैक के जो सारे फंक्शन बने हुए हैं। यहाँ पे आप कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल और क्लिक, ये आपको यहाँ पे ले जाएगा। ये कॉल बैक का इंटरफेस बना हुआ है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपके पास ये बना हुआ है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम क्या है, ड्रॉएबल। ठीक है, ये कहानी सारी, ये जो कहानी हमने करी वो ये है दरअसल। ठीक है, अब आप इससे, मैंने आपको यहाँ तक नहीं बताया अभी। ठीक है, आगे देखेंगे। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस मैंने आपको यहाँ तक दिखाया, आपको ये चल रहा होता है काम, ये चल रहा होता है। अब जो आपके पास ओवरराइडिंग है, ये भी आगे आपने अगर 4 पिलर ऑफ हूप्स आपने देखी होगी, आपने उसके अंदर पढ़ा होगा ओवरराइडिंग क्या होती है। ओवरराइडिंग है तो इनहेरिटेंस है। ठीक है, इनहेरिटेंस है तो क्लास से स्टार्ट होता है वो। ठीक है, ये चेन पूरी चलती रहती है आपके पास। ये की पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस करे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है आखिर लेक्चर तक। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।